अति शीघ्र आने वाला खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। फिर से और एक बार परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर आपका बीच में उपस्थित होने का मौका प्रभु ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन का मनादि का इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज के चिंतन के लिए मैं आपका ध्यान को परमेश्वर का वचन खास करके भजन संहिता 55 और उसका 22 आयत की ओर लाना चाहते हैं। यहाँ पर वचन कहती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने न देगा। प्यारो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम बोझ के साथ जीवन व्यतीत करें। किसी भी प्रकार का दबाव में होकर और भार उठाते हुए, थकते हुए जीवन व्यतीत करना परमेश्वर का योजना नहीं है। पत्रस जब पत्रिका लिखा, पहला पत्रस 5 अध्याय 7वीं आयत में बराबर वचन को हम लोग देखते हैं, अपने सारा बोझ प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ख्याल करते हैं, इसलिए अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं। बोझ के साथ, ये भार के साथ हमें क्या करना। और आज मैं आपका बीच में खास करके ये टॉपिक पर बात करने के लिए चाहता हूँ कि हाउ टू कास्ट आवर बर्डन्स अपॉन द लॉर्ड। हमारी बोझ किस प्रकार प्रभु में डालना, परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाते हैं। बोझ ये आर्थिक तंगी हो सकते हैं या मानसिक तनाव हो सकते हैं। अचानक में हमारा जीवन में आ पड़ने वाला किसी भी प्रकार का विपत्तियाँ हो सकते हैं। और ब्रोकन रिलेशनशिप यानी जो रिश्ता टूट जाते हैं, ये हो सकते हैं। और इस प्रकार अनेक प्रकार की बोझ के साथ मनुष्य अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। जब हम प्रभु की सेवकाई में हैं, सेवा क्षेत्र में हमें कई प्रकार का चुनौती हमें सामना करना पड़ता है। मसीह विश्वास में कई प्रकार का चुनौती को सामना करना पड़ता है। और बोझ हर प्रकार की लोगों के साथ ये समस्याएं पा जाते हैं। तो वचन खास करके 3 प्रकार का मार्गदर्शन हमें बतलाते हैं किस प्रकार हम अपना बोझ को प्रभु पर डालना। सबसे पहले वचन हमें उत्साहित करते हैं प्रभु से कहना, से टू द लॉर्ड। वास्तव में आपका और मेरा बोझ हमें दबाव में रखने वाला उन बातों के विषय में परमेश्वर से बोलना। जब हम पवित्र कलाम अध्ययन करते हैं कि कई परमेश्वर के लोग इस प्रकार का बोझ में होकर अपना जीवन को व्यतीत किया, जब ऐसा परिस्थिति में उन लोगों ने परमेश्वर से पुकार करके अपना समस्याओं को बताया। भजन संहिता 70 उसका 1 और 2 आयत अध्ययन करते हैं। वचन कहती है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। भजन संहिता 18 1 से लेकर 3 आयत इस प्रकार कहती है, हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हाँ मेरे प्यारो, जब हम इस प्रकार के दबाव में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे लिए और आपके लिए अवश्य है कि हमारा हृदय के विचारों को, समस्याओं को परमेश्वर के पास रखना, प्रभु से बोलना, प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु से कहना। और जब हम प्रभु से मदद को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा विश्वास से प्रभु हमारा सुनता है। भजन संहिता 116 उसका 1 और 2 आयत इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरा सुनता है और मेरी ओर कान लगाते हैं और मुझे छुड़ाते हैं। ये वास्तव में उनका अनुभव है,
और मैं विश्वास करता हूँ आपके साथ भी इस प्रकार का अनेक अनुभव हो सकते हैं। मसीह हमें छुड़ाते हैं और बोझ से हमें छुड़ाते, हमें आज़ादी देते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यदि आप आराम चाहते हैं, आज़ाद होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है परमेश्वर को उपस्थिति में अपने समस्याओं को रखना, प्रार्थना के साथ प्रभु से दिल खोल करके अपने प्रॉब्लम को रखना। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको छुड़ाने के लिए एकदम तत्पर है, इच्छुक है। एक व्यक्ति यीशु मसीह से पुकार कर कहा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने खड़ा हुआ और उनसे पूछा, तू क्या चाहते हैं? बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। क्या यीशु नहीं जानते थे कि उनका समस्या क्या है? यीशु मसीह जानते हैं। फिर भी मेरा और आपका खुदा सुनना चाहते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, आपके साथ और मेरे साथ। ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है जिसको हमें पूरा करना। जब हम दबाव में, बोझ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु से जरूर कहना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के कलाम से हमें सीखने के लिए मिलता है, जब हम बोझ के साथ, जब हम एक बर्डन के साथ भार उठाते हुए, थकते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, जरूरी है हमें परमेश्वर का वचन का धाम लेना। बाइबल कहती है वचन संहिता 119 उसके 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अंधकार में भड़के और दबाव के साथ, निराशा के साथ, बेचैनी के साथ जीवन व्यतीत करें। यीशु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 20 से लेकर 23 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार वचन कहती है, प्यारो, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन स्पष्टीकरण के साथ हमें सिखाते हैं, मसीह का वचन से हम जीवन को प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि ये बोझ, ये भार, ये बीमारी, ये तंगी हमारे जीवन में क्यों होते हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप है हर प्रकार की समस्याओं का मूल जड़। इसलिए प्रभु के वचन में एक आयत है, कहती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करे। हाँ मेरे प्यारो, वचन का धाम लेना, जिस पर हमें विश्वास करना, बहुत था इससे हमारा हृदय के अंदर बसने देना, ताकि हम आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के साथ खुशी खुशी शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और तीसरी महत्वपूर्ण योजना है, परमेश्वर का वचन से हमें सीखने के लिए मिलता है, जिसके द्वारा हम अपना सारा बोझ से और उस भार से, उस दबाव से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि नीति वचन 11:14, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। ये वचन से हमें समझ में आ जाते हैं। मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर कई लोगों को आपके लिए और मेरे लिए नियुक्त किया गया। आपका कलीसिया में हो सकते हैं, आपका सेवा क्षेत्र में हो सकते हैं, आपका परिवार में भी हो सकते हैं, जो जिनके अंदर मसीह का वचन और विश्वास पाए जाते हैं। जब हम समस्या में हो जाते हैं, दबाव के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, थकते हुए जीवन व्यतीत करते हैं,
हमें उनसे मदद मांगना, उनके साथ शेयर करना। परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे प्यारों, हम अकेले भार उठा ले, दबाव के साथ जीवन व्यतीत करे, ये परमेश्वर की योजना नहीं। कई भाई बहनों को हमें कलीसिया के अंदर दिया गया, जिसके साथ हम अपना समस्याओं को बांट सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धाओं को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया गया है। आपका पास्टर हो सकते हैं, कलीसिया का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं जो मसीह के साथ कई साल का अनुभव के साथ है, किसी प्रकार का बिब्लिकल काउंसलर हो सकते हैं, जिनकी मदद लेना हमें जरूरी है। बाइबल कहती है कि बाइबल कहती है, नीति वचन 27:17, लोहे को तेज करता है और एक मनुष्य दूसरों को तेज करता है। वचन से हमें क्या शिक्षा मिलता है? हमें किसी और आदमी की जरूरत है इस निराशा के कुंड से बाहर आने के लिए, इस बोझ से, दबाव से मुक्ति की प्राप्ति के लिए। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ लोगों का मदद मेरे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ मेरे प्यारो, इन तीनों बातें हमें मार्गदर्शन देते हैं किस प्रकार हमारी बोझ परमेश्वर पर डालना। सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में हमारी सारी चिंताओं को डालना, प्रभु से बोलना, वास्तव में किस प्रकार की बोझ के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, प्रभु के साथ साझा करना, प्रभु से शेयर करना प्रार्थना के द्वारा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वचन का धाम लेना, क्योंकि मसीह के वचन हमें जीवन देता है। और उन मित्रों के साथ जो मसीह ने आपके लिए नियुक्त किया, उन दलों के साथ संगति बनाकर रखना, ताकि वो आपकी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। मैं प्रार्थना और कामना पूरे दिल से करता हूँ, बिना किसी दबाव का, बोझ का, एक जयवंत मसीही जीवन, आशीषित जीवन, खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करने में मसीह यीशु आप सभी को सहायता मदद करे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।